और सत्ता में अब हम जो बात करते हैं उस कानूनी करंट की, जिसका नाम सुनते ही देश में नया विवाद शुरू हो जाता है, नई बहस छिड़ जाती है। हिंदू मुसलमान होने लगता है, धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार अपने दकियानूसी तरकश से रूढ़िवादी तीर चलाने लगते हैं। नाम है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी आहट अब असम में सुनाई देने लगी है। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी यूसीसी को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसका पहला ट्रेलर शुक्रवार देर रात देखने को मिला, जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य से मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने की जानकारी दी। आगे बताएंगे इससे क्या होगा, लेकिन पहले यह जानिए कैसे देश के अलग अलग राज्यों में यूसीसी कानून धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून विधानसभा से पास हो चुका है, मतलब राज्य में इसकी एंट्री हो चुकी है। गुजरात में कमिंग सून वाली जानकारी पिछले कई दिनों से वायरल है और अब असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को हटाकर सरकार ने यूसीसी कानून लाने के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। यानी भारत में यूसीसी का दायरा तेजी से फैल रहा है। आगे आपको यूसीसी वाली कहानी बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो उसको खत्म किया गया है, अब असम में उससे क्या बदलाव होगा और क्यों आधी रात के लिए नए जो हेमंत बिस्व शर्मा सरकार है उसने इस फैसले को जो लिया उसको यूसीसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से शादी से जुड़े सारे मामले सुलझाए जाएंगे। असम के मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था, बल्कि यह स्वैच्छिक था, जो अब नहीं चलेगा। मतलब विवाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की ओर से किया जाएगा। जो इस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके बदले उन सभी को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। सबसे अहम बात, रद्द कानून के तहत पंजीकृत किए गए सभी विवाह और तलाक को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत किया जाएगा। असम सरकार के मुताबिक इस कानून के तहत मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार को मुस्लिमों का विवाह और तलाक पंजीकृत कराने का लाइसेंस मिला हुआ था। अब कानून रद्द होने के बाद मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। मतलब कानून के खत्म होते ही उनका यह अधिकार खत्म हो गया। असम सरकार का कहना है कि राज्य में 94 मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार थे जो मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण करते थे। अब जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों की ओर से किए गए रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेंगे। असम सरकार का कहना है कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। असम सरकार के मिडनाइट फैसले पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कई मौलाना इसके विरोध में उतर गए हैं, यहां तक कि असम में इसे लागू नहीं होने देने की चेतावनी भी दे रहे हैं। कुछ पॉइंट्स से आपको बताते हैं कि कैसे इस फैसले पर हिंदू बनाम मुस्लिम वाली बहस छिड़ गई है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे असम में बाल विवाह रुकेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बाल विवाह और बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं है, जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। असम सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यूसीसी की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, जबकि यूसीसी के विरोध में कई राजनीतिक दलों का कहना है ये संविधान के खिलाफ है, असम में इसे नहीं लाने देंगे। असम की सरकार का तर्क है कि अब विवाह तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि असम कैबिनेट ना ही कुछ ला सकती है ना ही हटा सकती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को गुलामी की जिंदगी से आजादी मिलेगी। वहीं आक्रोशित मौलानाओं का कहना है कि इस्लाम में दखलंदाजी कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होने। पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। Just before the election, government is trying to polarize the Hindu voters and depriving the Muslim, discriminating the Muslim in some fields. इस्लाम के अंदर मदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कल को अगर कोई सारी तब्दीली करना चाहे दूसरों के मैरिज एक्ट में भी, तो
क्या दूसरी कम्युनिटी उसे मानेंगी? मुस्लिम समुदाय की, ईसाई समुदाय की, अन्य समुदाय की जो महिलाएं गुलामी का जीवन व्यतीत कर रही हैं, उनको उस जीवन से मुक्ति दिला करके एक स्वाभिमान युक्त यानी इज्जत के साथ जीने का अधिकार देने का प्रावधान है। एजेंडा जो डिवाइसिव एजेंडा है, लोगों को बांटने का, पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का, वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री का एजेंडा बड़ा साफ नजर आ रहा है कि उनका इरादा यही है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। मुसलमान कैसे विवाह करेगा, वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है, आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। तो मैं असम की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसमें किसी मुसलमान या हिंदू को दुखी नहीं होना चाहिए या दुख नहीं होना चाहिए।